बच्चों, वेलकम बैक। डिफरेंशिएशन बाय ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, त्रिकोणमितीय रूपांतरण द्वारा अवकलन, ये टॉपिक वाइज नोट करते चलिए। डिफरेंशिएशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन। अब ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन में फार्मूले जो यूज़ होते हैं आपको ट्रिग्नोमेट्री से याद हैं, जैसे कि साइन 2x इक्वल टू क्या होता है, 2 sin x इंटू कॉस एक्स होता है। कॉस 2x इज इक्वल टू क्या होता है, 3 फार्मूले होते हैं, कास स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 2 कास स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये 3 फार्मूले होते हैं कास 2x के। इसके बाद tan 2x का फार्मूला होता है 2 tan x अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। tan 3x का भी फार्मूला होता है। फिर आपका ये साइन 2x का फार्मूला होता है 2 tan x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जिसका यूज़ हम लोग करेंगे अभी। इसको करने के लिए सबसे पहले ये देख करके ही पता चल जाता है कि कौन सा फार्मूला यूज़ हो रहा है, कि x बराबर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, x बराबर रखते हैं। जैसे इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहले इसको देखा जाता है। कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे तो खुद ही दिमाग में आने लगेगा कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन का है। तो ये फार्मूला देखेंगे 2x अपॉन 1 प्लस स्क्वायर, अगर x बराबर tan थीटा पुट कर दिया जाए तो ये क्लियर हो जाएगा तुरंत कि 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो गया। ये किस चीज़ का फार्मूला है, साइन। अगर हम पुट x इज इक्वल्स टू tan थीटा, तो इस तरह से ये आपका क्या बनेगा, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और इसका फार्मूला पता है आपको क्या होता है, साइन इनवर्स sin 2 थीटा। और इनवर्स साइन इनवर्स साइन होता है या साइन इनवर्स रहता है, तो ये जो होता है कैंसिल हो जाता है। साइन इनवर्स साइन, ये फंक्शन जो है इनवर्स है साइन का, इसलिए इसको ख़त्म कर देता है और ये आपका बन जाता है 2 थीटा। तो इस तरह से देख रहे हैं y बराबर 2 थीटा आ गया। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि x बराबर tan थीटा माने हैं, तो थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, tan इनवर्स x। थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स x। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू सब्स्टिट्यूट करके ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन, और जो आपका थीटा है इसको x में कर लेंगे, तो y इक्वल्स टू आपको मिल गया 2 tan इनवर्स x। अब हमें y का क्या करना है, x के सापेक्ष अवकलन करना है, हमें dy बाई dx ज्ञात करना है। y का x के सापेक्ष अवकलन dy बाई dx कहलाता है। तो dy बाई dx फाइंड आउट करना, हम लोगों का डिफरेंशिएशन करना है मेन पर्पज़। तो dy बाई dx इज इक्वल टू ddx ऑफ 2 tan इनवर्स x, दिस गिव्स 2 टाइम्स ddx ऑफ tan इनवर्स x। इसका फार्मूला बताया जा चुका है पहले फार्मूला वाला सेक्शन में, 2 tan इनवर्स x 2, और tan इनवर्स x का अवकलन जो होता है 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, और इस तरह से ये रिजल्ट आ गया 2 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखा, ये हम पहले इसको वैसे भी कर सकते थे कंपोजिशन मेथड से, लेकिन ये सब्स्टिट्यूशन कर देने से आसान हो जाता है, इसलिए इसमें कंपोजिशन मेथड नहीं यूज करते हैं। फलन का फलन, ये x का एक फलन है, फिर ये तो उस तरह से काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा जब करने लगेंगे, इसलिए ये ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ किया जाता है। देख रहे हैं बहुत ईजिली सॉल्व हो गया है। तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो इनको कभी भी कंपोजिट फंक्शन मेथड से नहीं करेंगे, इसको करने के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ करेंगे। यहाँ जो ही देखेंगे ये फार्मूला पता चल जाएगा कि कौन सा फार्मूला है। एक क्वेश्चन और लेते हैं जस्ट इसी का, y बराबर कॉस इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये देख करके आपको मालूम हो गया कि तो वो सब्स्टिट्यूशन वही है, कास इनवर्स, यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे x इज इक्वल टू tan थीटा, और थीटा इज इक्वल टू आपको पता है क्या है, tan इनवर्स x है। तो ये आपका y इक्वल्स टू बन गया कॉस इनवर्स 2 tan थीटा अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, जो कि देगा
कॉस इनवर्स साइन 2 थीटा। अब देखिए कॉस इनवर्स ये हो गया, ये साइन हो गया। तब इस क्वेश्चन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई आपको कि कॉस इनवर्स साइन तो कैंसिल होगा नहीं, साइन इनवर्स साइन रहता है तब कैंसिल होता है, टेन इनवर्स टेन रहेगा तब कैंसिल होगा। तो हमारी कोशिश यही होती है कि कॉस इनवर्स है तो कॉस ही आ जाए, टेन इनवर्स ही अगर है तो टेन आ जाए। ठीक, तो साइन इनवर्स है तो साइन आए, कॉस इनवर्स तो ये कॉस होना चाहिए, टेन इनवर्स अगर ये तो टेन होना चाहिए, तब जाके ये जो रिजल्ट 2 थीटा बनता है। तो अब तो ये बनेगा नहीं, तो इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। आपको जैसे पता है कि साइन 2 थीटा है तो कास इनवर्स इसको हम लिख सकते हैं कास 90 माइनस थीटा, अगर लिख दें तो साइन थीटा होता है ना, सॉरी ये कास 90 माइनस थीटा, साइन थीटा को कॉस में तो कन्वर्ट किया जा सकता है, पाई/2 माइनस 2 थीटा लिख सकते हैं। तो अब देखिए ये कास इनवर्स कास हो गया, तब ये आपको रिजल्ट मिल गया पाई/2 माइनस 2 थीटा, और दैट इज पाई/2 माइनस 2 tan इनवर्स एक्स। अब इसको क्या करना है, हमारा एक्स के सापेक्ष इसका अवकलन करना है। एक्स के सापेक्ष तो dy/dx लिखते हैं, मेन पर्पज तो dy/dx ज्ञात करना है, अवकलन हम लोग सीख रहे हैं। तो ddx ऑफ, अब इसके बदले में हम लोग क्या रखेंगे, पाई/2 माइनस 2 tan इनवर्स एक्स रखेंगे। ddx ऑफ पाई/2 माइनस 2 tan इनवर्स एक्स, और इस तरह से ये आपका हो गया पाई/2 का 0 होता है, माइनस 2 ddx ऑफ tan इनवर्स एक्स, और ये रिजल्ट आ गया -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। दिस इज़ द रिजल्ट। तो ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं कैसे, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ये एक फार्मूला देख के ही पता चलता है क्या सब्स्टिट्यूशन करना है। और एक आध लेते हैं क्वेश्चन, देखो y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स, ये सेम क्वेश्चन लिए हैं, बस थोड़ा सा यहाँ चेंजिंग कर दिए हैं, 1 माइनस एक्स टू द पावर 2n कर दिए हैं। तो क्या कर देंगे, यहाँ पे हम लिख लेंगे 1 माइनस एक्स टू द पावर n का होल स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स टू द पावर n का होल स्क्वायर। तो इस तरह से ये कॉस इनवर्स ऐसे चेंज होगा, बस पूरा नहीं सॉल्व करेंगे, तुम्हारे लिए हिंट दे रहे हैं। ये बन जाएगा तुम्हारा कॉस इनवर्स 1 माइनस, अगर एक्स टू द पावर n इक्वल टू टेन थीटा सब्स्टिट्यूट कर दें तो थीटा बराबर क्या मिल जाएगा, टेन इनवर्स एक्स टू द पावर n। तो इस तरह से तुम्हारा कॉस इनवर्स ये चीज़ बना 1 माइनस एक्स टू द पावर n इज इक्वल टू टेन थीटा रख रहे हैं तो स्क्वायर है इसका, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, सेम चीज़ हो गई। तो अब ये तुम लोग हल कर लोगे। कॉस इनवर्स ये किस चीज़ का फार्मूला है, कॉस 2 थीटा का फार्मूला है, बराबर कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा है। तो ये रिजल्ट मिल गया 2 थीटा, दैट इज़ 2 थीटा की वैल्यू टेन इनवर्स एक्स टू द पावर n। अब क्या कर देना है, dy/dx इज इक्वल टू 2 टाइम्स ddx ऑफ टेन इनवर्स एक्स टू द पावर n बराबर 2 1/1 प्लस एक्स टू द पावर n का अभी होल स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। इस तरह से ये रिजल्ट हो गया तुम्हारा। ये अब तुम्हारा थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन का सब्स्टिट्यूशन बता देते हैं। x बराबर टेन ले लो, नहीं इसको लिख सकते हैं हम लोग, पहले लिखने में चेंज कर लें, y इक्वल्स टू एक्स प्लस रूट ax अपान टेन इनवर्स छूट रहा है, टेन इनवर्स। दूसरा हो गया 1 माइनस, देखो इसको लिख सकते हैं x इंटू अंडर रूट ax, एक्स क्यूब है तो एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड है तो बाहर आ जाएगा। और इस तरह से अब देखो यहाँ पे टेन ए प्लस टेन बी अपान 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी वाला फार्मूला बन रहा है। तो x इज इक्वल टू टेन ए ले लीजिए और y इज इक्वल टू नहीं, अंडर रूट ax इज इक्वल टू टेन बी। तो यहाँ पे a बराबर आपको क्या मिल जाएगा, इम्प्लाइज a बराबर टेन इनवर्स x और b बराबर टेन इनवर्स अंडर रूट ax मिल जाएगा। अब ये आपका फार्मूला चेंज हो जाएगा, y बराबर टेन इनवर्स, अब x बराबर तो टेन ए पुट करना है, टेन ए प्लस ए अंडर रूट एक्स बराबर टेन बी पुट करना है, टेन बी अपान 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी।
और इस तरह से हो गया तुम्हारा टेन इनवर्स, ये किस चीज़ का फार्मूला है, टेन ए प्लस बी बराबर टेन इनवर्स टेन कैंसिल हो गया एक तरह से, बचा तुम्हारा ए प्लस बी। कभी टेन इनवर्स टेन को काटना मत, ए प्लस बी हो गया। तो ए का मान तो तुम्हारा टेन इनवर्स एक्स है और बी का मान है टेन इनवर्स अंडर रूट ए एक्स। वाई इक्वल्स टू वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कैलकुलेट करना है, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू टेन एक्स है, नहीं है टेन इनवर्स एक्स, डी डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स प्लस डी डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स रूट ए इंटू रूट एक्स इक्वल टू ये 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस रूट ए बाहर हो गया, और रूट एक्स का तुम्हारा डिफ्रेंसिएशन निकाले हो पहले 1/2 रूट एक्स नीचे आता है। तो इसे मैं फिर से डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, डायरेक्ट आंसर लिख दे रहा हूँ, प्लस रूट ए अपॉन 2 रूट एक्स, ये तुम्हारा आंसर हुआ।